नमस्कार मित्रों। मैं आपका सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर विशाल के राज आपका ये एक ब्यूटीफुल टैरो रीडिंग्स के एपिसोड में आपका इनवाइट करता हूँ। और ये एक रीडिंग होएगी मेनली बेस्ड ऑन योर जोडियक या आपकी जो राशियाँ होती हैं एंड ऑन टैरो। तो इनको कंबाइन करने का मैंने एक सोचा और मैंने ये सोचा कि जो हमारे मून के फेजेस होते हैं, जैसे हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं और या शुक्ल पक्ष बोलते हैं। कृष्ण पक्ष का अभी फेज चल रहा है जो 23 अप्रैल 24 से चालू होके 7 मई 24 तक जाएगा। तो आप ये बोलोगे कि तो फिर मैं ये पीरियड की रीडिंग इतनी लेट क्यों दे रहा हूँ। इट इज़ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा तो रिलेट कर सके वेदर दिस रीडिंग्स आर एक्चुअली रेजोनेटिंग विथ यू। एंड अगर आपको लगे कि इफ दे आर रेजोनेटिंग विथ यू एंड यू नीड एनी काइंड ऑफ रेमेडीज और वट एवर, कि आपको एक पर्सनलाइज भाई ये तो मेरे साथ हो रहा है, मैं एग्जैक्टली क्या करूँ इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी, दैट इज परफेक्टली फाइन। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं ये कृष्ण पक्ष क्या है। कृष्ण पक्ष वो पीरियड है जब फुल मून छोटा छोटा हो के अमावस्या की तरफ जाता है। तो फुल मून तो अभी हमारा हुआ 24 अप्रैल को फुल मून हुआ एंड इट इज 7 मई को हमको अमावस्या है। तो ये पीरियड में मून की एनर्जीज कम होती जाती है, इवन दो यूनिवर्सल एनर्जीज उतनी ही स्ट्रांग रहती हैं, पर जो मून का हमारे पास इन्फ्लुएंस होता है, जो विच इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फ्लुएंसेस, वो कम होते जाते हैं। तो ये पीरियड हर राशि पे कैसे इफेक्ट करेगा, लेट्स सी विद टैरो। पर मैं आपको एक चीज बता दो, ये जो आपकी राशियां होंगी दिस विल बी अ चंद्र राशि और मून जोडियक। ये आप कैसे निकालेंगे, दिस विल नॉट बी बेस्ड ऑन ए बर्थ डेट। कोई भी आप अपनी कुंडली का चार्ट खोलिए, ऑन विच जोडियक साइन चंद्र इज प्लेस्ड, दैट इज योर चंद्र राशि। एंड फिर भी अगर आपको चंद्र राशि फाइंड करने में कंफ्यूजन हो रहा है, प्लीज मैसेज मी, आई विल हेल्प एंड गाइड यू थ्रू इट। तो अभी चलते हैं, लेट्स सी हाउ द दिस पीरियड दैट इज फ्रॉम 23 अप्रैल 24 से लेके 7/5/24 का ये पीरियड ये राशियों के लिए कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले लेट्स गो टू एरीज। एरीज के ये लिए ये पीरियड में मैंने जो 3 कार्ड निकाले हैं, दैट इज द स्टार, दैट इज द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले ये जो पीरियड बताता है कि देव आप किसी चीज के लिए काफी टाइम से एफर्ट्स ले रहे थे, तो द यूनिवर्स आपको ये बोल रही है पेशेंट रहिए। ये पीरियड में आपको उसका फल मिलने ही वाला है, क्योंकि आपने आगे बढ़ बढ़ के धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लिए हैं विच आर ऑल गोइंग टू पे ऑफ नाउ। तो इन दिस पीरियड इज गुड फॉर यू, यू आर गोइंग टू गेट द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। चलिए नाउ नेक्स्ट चंद्र राशि जो आती है विच इज टॉरस। टॉरस के लिए जो कार्ड्स निकले हैं, दैट इज द 10 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा पीरियड है आप टॉरस के लिए। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीडिंग फॉर एन अरेंज मैरिज। अगर आपकी अरेंज मैरिज की बातें चल रही है तो भाई शादी होने वाली है। या फिर ये हो सकता है कि आप किसी 2 चॉइसेस में हैं कि भाई मैं इसके साथ जाऊं कि इसके साथ जाऊं या क्या करें। तो प्लीज, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स कम आउट, अपने घर के एल्डर्स से बात करिए, दे विल गिव यू द राइट ओपिनियन एंड यू विल चूज अ राइट पर्सन। बट ये पीरियड में आप जिसे भी पार्टनर को चूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स, यू आर गोइंग टू, योर लव इज गोइंग टू ब्लॉसम और आपकी जिंदगी बहुत अच्छी जाने वाली है। तो नाउ इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चंद्र राशि पे विच इज जेमिनाई। तो जेमिनाई के लिए आया है द नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा ऊपर नीचे वाला कॉम्बिनेशन मेरे को लगता है। तो ये बेसिकली आप बता रहा है कि मेरे को कि आप एक टर्निंग पॉइंट है इन योर लाइफ। मे बी यू वर इन अ टॉक्सिक सिचुएशन और यू वर इन अ टॉक्सिक टाइम, या आप टॉक्सिक पर्सन के साथ थे। तो ऐसा टाइम आया कि वो टॉक्सिसिटी आपके लाइफ से या वो टॉक्सिक पर्सन आपके लाइफ से हटने वाला है। यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट योर हार्ट, फॉलो योर हार्ट, टेक अ राइट डिसीजन। यूनिवर्स जजमेंट लेगी और आप प्रॉपरली एक सही जगह पे जाओगे और सारे टॉक्सिक लोग ये पीरियड में आपकी लाइफ से हटने वाले हैं। तो इट्स ओवरऑल गोइंग टू बी अ ट्रांजिशन फेज फॉर यू, बट एंडिंग इन अ गुड फेज फॉर यू। चलिए अभी नेक्स्ट चंद्र राशि पे आते हैं विच इज कैंसर। कैंसर के लिए ये पीरियड निकला है, द कार्ड्स व्हिच हैव कम आउट फॉर दिस पीरियड आर द फूल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। ये एक वापस एक ब्यूटीफुल टाइम निकला है आपके लिए। दिस टाइम यूनिवर्स बोल रही है आप अपने पैशंस को इग्नाइट करिए, आप लव अफेयर्स में और करेजियस बनिए। यू ट्राई एंड कॉन्टैक्ट योर लवर, बिकॉज दिस पीरियड में आप जब करेजियस होगे
टूवर्ड्स योर लव, टूवर्ड्स योर लवर, टूवर्ड्स योर पार्टनर, तो उसके फल बहुत अच्छे ही मिलने वाले हैं। एंड 10 ऑफ कप्स मेरे को ये बताता है कि ये पीरियड में देर आर, इफ यू आर सिंगल, देर आर चांसेस यू माइट मीट अ इंडिपेंडेंट पर्सन, अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन इन लाइफ, जो आपके लव और फैमिली लाइफ को ब्लॉसम करने वाला है। एंड योर लव और योर फैमिली लाइफ विल कम टू अ ब्यूटिफुल कंक्लूजन बाय द एंड ऑफ दिस पीरियड, दैट इज 7th May के टाइम आसपास। चलिए, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट चंद्र राशि विच इज लियो। लियो के लिए निकला है द एम्प्रेस, 7 of Pentacles एंड 5 of Cups। तो मेरे को ये बताता है कि आप अपने ये पीरियड में ना अपनी एग्जिस्टिंग या तो लाइफ से बोर हो गए हैं, या तो आप अपने एग्जिस्टिंग घर से बोर हो गए हैं, यू आर टायर्ड ऑफ सीइंग द सेम वॉल्स एंड ऑल दैट। आप बेसिकली अपने लाइफ में एक चेंज चाहते हैं। तो बेसिकली ऐसा हो लग रहा है मुझे कि ये लाइफ में आपके चेंज आएगा, समथिंग गुड इज कमिंग बिकॉज द एम्प्रेस कार्ड इज कम आउट। जस्ट हैव पेशेंस इन लाइफ, टेक स्मॉल स्टेप्स टूवर्ड्स इट। पूरी तरह विरक्ति की तरफ नहीं चले जाइए, डोंट आइसोलेट योरसेल्फ, टूवर्ड्स छोटे छोटे चेंजेस लाइफ में लेके आइए। मे बी एक छोटा रेनोवेशन कर लीजिए और समथिंग टू मेक योर इमोशंस अ बिट अप, बट दिस पीरियड इज गोइंग टू एंड विथ अबंडेंस एंड हैप्पीनेस ओनली फॉर यू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चंद्र राशि विच इज वर्गो। वर्गो के लिए द कॉम्बिनेशन विच हैव कम आउट आर लिटिल नॉक नॉक टाइप्स। तो फिर द कॉम्बिनेशन है, ये है जस्टिस, 3 of Wands एंड 8 of Swords। सो ये कॉम्बिनेशन मेरे को बताता है कि आप एक बहुत डिफिकल्ट फेज में हैं ऑफ योर लाइफ, या फिर एक डिफिकल्ट पर्सन के साथ है लाइफ में, या फिर एक डिफिकल्ट सिचुएशन में ऐसी तरह अपने आप को ट्रैप्ड फाइंड कर रहे हैं। द ओनली वे फॉर यू आउट ऑफ द सिचुएशन इज कि यू हैव टू लीव योर विक्टिम मेंटालिटी। बट जैसे 3 of Wands, जैसे आपके लिए एक 3 of Wands कार्ड भी निकला है, तो मुझे ये दिख रहा है कि आप छोटे डिसीजंस, छोटे स्टेप्स लेने की कोशिश करना चाहते हो टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन। एंड द यूनिवर्स इज टेलिंग, कॉन्फिडेंस अपने में रख के आप वो स्टेप्स लीजिए, जरूर लीजिए। यूनिवर्स विल हेल्प यू इन कमिंग आउट ऑफ द सिचुएशन ओनली एंड ओनली इफ यू ट्रस्ट योर सेल्फ, हैव द गट्स टू डू इट एंड लीव द विक्टिम मेंटालिटी, देन ओनली यू विल बी आउट ऑफ द सिचुएशन। अदरवाइज आप इस सिचुएशन में ट्रैप्ड रह जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट चंद्र राशि पे जाते हैं विच इज लीब्रा। लीब्रा का भी एक वियर्ड कॉम्बिनेशन निकला है, लेट्स स्टडी द कॉम्बिनेशन। सबसे पहले तो ब्यूटीफुल एक कार्ड निकला है विच इज द सन, उसके साथ निकला है 10 of Swords एंड 5 of Wands। तो मेरे को ये बताता है कि ये पीरियड में या तो आप ऐसे सिचुएशन में वेयर योर कॉन्फिडेंस इज एट द लोएस्ट पॉइंट, आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका पूरा खत्म हो गया है, यू आर एट अ वेरी लो पोजिशन इन लाइफ, एंड आपको ये लग रहा है कि मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता हूँ जिंदगी में, मैं या तो इधर गिव अप कर दूँ या क्या कर दूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पीरियड में जो आपके साथ हुआ है उससे और कोई बदतर हो ही नहीं सकता है। अभी आपको जिंदगी में ऊपर ही जाना है, दिस इज द वर्स्ट दैट कुड हैव हैपेंड। छोटी छोटी फाइट्स आपकी होती रहेंगी ये पूरे पीरियड में, बट आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको अपने स्ट्रेंथ्स, इनर कैपेबिलिटी पे कॉन्फिडेंस रख के आगे बढ़ना है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, थोड़ा अपनी एनर्जी को स्ट्रांग रखना है, बिकॉज इससे बदतर तो आपके साथ हो नहीं सकता है, और इसके बाद आपको ऊपर ही बढ़ना है। तो ऑल द बेस्ट टू यू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चंद्र राशि विच इज स्कॉर्पियो। एंड स्कॉर्पियो की एक चीज मैं आपको बता दूं भाई, मून इज वेरी क्लोज टू स्कॉर्पियो इन दिस पीरियड, दैट इज बिटवीन 24th April एंड द 7th of May। तो लिखते लिखते भाई चंद्रदेव इवन दो कृष्ण पक्ष में छोटे होते जा रहे हैं, आपके लिए कैसी एनर्जीज लेके आते हैं। तो स्कॉर्पियो के लिए कार्ड्स निकले हैं 8 of Cups, 9 of Cups एंड द Knight of Swords। 8 of Cups, 9 of Cups, Knight of Swords, ये मेरे को भी कंफ्यूज कर रहा था भाई ये है क्या चीज। बिकॉज 8 of Cups मेरे को बोलता है कि आप या तो विरक्ति की तरफ चले गए हैं, आप आइसोलेशन में रहना चाहते हैं। 9 of Cups बोलता है भाई नहीं, मैं जिंदगी से खुश हूं, और Knight of Swords बोलता है मेरे को आगे बढ़ना है। तो भाई ये सिचुएशन मेरे को ये बता रही है कि आपका जो पीरियड था विरक्ति का, आइसोलेशन का, दुनिया से अलग रहने का पीरियड, भाई हार जाने का पीरियड, वो खत्म होने आ गया है। आप वो पीरियड की तरफ आने वाले वेर यू आर गोइंग टू बी हैप्पी इन लाइफ, इमोशनली कंटेंटेड रहने वाले, एंड यू हैव टू टेक एक्शन नाउ। आपको अपने पैशन, अपने चीजों की तरफ एक्शन लेके आगे बढ़ना है जो आपको खुशियां देने ही वाला है। तो आपका जो आइसोलेशन का पीरियड था, रोने धोने का पीरियड था, वो सब खत्म होने आ रहा है। नाउ देयर इज अ टाइम टू टेक एक्शन एंड मूव अहेड इन लाइफ। चलिए अभी नेक्स्ट चंद्र राशि के पास आते हैं विच इज सैजिटेरियस।
सैजिटेरियस के लिए जब मैंने कार्ड्स निकाले तो आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज इट वॉज अ लव रीडिंग। भाई तो ये आपके लिए बड़ा एक लवी डवी काइंड ऑफ पीरियड होने वाला है। सो द कार्ड विच हैज कम आउट इज द एम्प्रेस। नाउ उसके साथ जो कार्ड निकला इज द लवर्स, बट उसके साथ एक थोड़ा अटपटा सा कार्ड निकला, दैट इज द फोर ऑफ सोर्ड्स। तो ये जो कॉम्बिनेशन है मेरे को बताता है दैट यू आर इन अ रिलेशनशिप विद अ वेरी गुड इंडिविजुअल जो बहुत कॉन्फिडेंस है, आपको रिलेशन में खुश भी रखना चाहता है, आप उनको खुश भी रखना चाहते हो। एंड देर माइट बी लिटिल डिस्ट्रैक्शंस इन दिस पीरियड, थोड़े छोटे छोटे झगड़े हो सकते हैं, ये सब हो सकता है, बट द ओनली वे टू सर्वाइव द छोटे मोटे झगड़े इन दिस पीरियड इज बाय गिविंग ईच अदर लिटिल स्पेस। थोड़ा आप अपने ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करिए, उनको अपने ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करने दीजिए, सबको थोड़ा थोड़ा स्पेस दीजिए, एंड दिस टाइम दैट योर लव इज गोइंग टू ब्लॉसम। एंड बाय द एंड जब अमावस्या आएगी 7th of May को, आप लोग अपने रिलेशनशिप में अगर एक दूसरे को स्पेस देंगे तो यू ऑल विल बी वेरी स्ट्रांग इन योर रिलेशनशिप्स। चलिए, आफ्टर सैजिटेरियस कमिंग टू कैप्रिकॉर्न विच इज द नेक्स्ट चंद्र राशि। कैप्रिकॉर्न के लिए ये पीरियड थोड़ा अच्छा नहीं है बिकॉज उनका जो कॉम्बिनेशन निकला है दैट इज द हैंग्ड मैन, जस्टिस एंड स्ट्रेंथ। तो जब ये कॉम्बिनेशन बाहर आता है दैट मीन्स इट इज अ टाइम दैट यू हैव टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट। आपको अपने ही अंदर झांकना है, भाई मैं सही हूं कि मैं गलत हूं लाइफ में। what decisions I've taken, what actions I've taken, they're the right decisions, right actions, or I've hurt somebody। और या फिर ये सिचुएशन आती है जब आपका टाइम आ सकता है ऑफ इवन सेल्फ सैक्रिफाइसिंग योरसेल्फ फॉर द ग्रेटर गुड। सो द ओनली एंड ओनली वे यू कैन सर्वाइव इन द सिचुएशन इज सरेंडर टू द यूनिवर्स, बी केयरफुल इन द डिसीजंस यू टेक, सोच समझ के डिसीजंस लेके यूनिवर्स पे सरेंडर करिए, प्रभु पे सरेंडर करिए। एक्सेप्ट मैंने क्या किया है, मैंने क्या गलतियां करी है, इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथ कार्ड जो निकला है। स्ट्रेंथ कार्ड मुझे ये बताता है कि आप इंटरनली बड़े स्ट्रांग इंडिविजुअल्स हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे, इनर स्ट्रेंथ पे कॉन्फिडेंस रख के आगे बढ़िए। बी केयरफुल इन टेकिंग योर नेक्स्ट स्टेप्स, बट डोंट फॉरगेट योर इनर स्ट्रेंथ एंड यू शुड सर्वाइव दिस सिचुएशन। बट अदरवाइज दिस पीरियड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन लाइफ। चलिए, now coming to the next चंद्र राशि विच इज एक्वेरियस। एक्वेरियस का एक बड़ा सा प्यारा पीरियड है ये। एक्वेरियस इज गोइंग टू बी वेरी हैप्पी इन दिस पीरियड बिकॉज एक्वेरियस के लिए जो कार्ड्स निकले हैं इट इज द सन, उसके बाद जो कार्ड निकला है द 7 of Cups एंड 7 of Cups, एंड इसके साथ एक और कार्ड निकला है विच इज द 10 of Pentacles। तो ये मेरे को बताता है कि आप जिंदगी में वो फेज पे आ गए जब आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत चॉइसेस हैं, एंड ऑल द चॉइसेस एंड ऑप्शंस आर परफेक्ट फॉर यू। कोई भी एक ऐसा चॉइस एंड ऑप्शन नहीं जो आपके लिए खराब है। आप कोई भी ऑप्शन चूज करिए, आपको अच्छा ही होने वाला है। तो इट्स अ वेरी हैप्पी पीरियड फॉर यू। ओनली एंड ओनली यूज द गाइडेंस ऑफ योर एल्डर्स एंड टेक द राइट डिसीजन। आप जिंदगी में ऊपर जाने वाले हो। चलिए, द गुड पीरियड फॉर एक्वेरियस। चलिए, now coming to the last चंद्र राशि which is Pisces। Pisces के लिए ये पीरियड में quite similar cards निकले, तो but let's see how the readings change। The card which have come out is 7 of Cups, 2 of Pentacles and 4 of Swords। तो ये मेरे को बता रहा है कि आपके लाइफ में भी शायद ऐसा सिचुएशन आए कि यू हैव मेनी ऑप्शंस और आपको लग रहा है भाई मैं ये सारे ऑप्शंस को हैंडल कर सकता हूँ, मैं सब काम एक साथ कर सकता हूँ, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई कैन हैंडल एवरीथिंग ऑन माई ओन। But the universe is telling me, because 4 of Swords has come out, the universe is telling me, bhai, be very choosy in selecting your options. Be very choosy in selecting, भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता, और मेरे को अपने आप को ओवरडू भी नहीं करना है, नहीं तो आप अपने आप को हार्म कर सकते हो। सो बी केयरफुल इन चूजिंग द ऑप्शंस। दिमाग से सोचिए, दिल से भी सोचिए, दिमाग से भी सोचिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए, बट डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन, डोंट ट्राई टू एक्सेप्ट एवरीथिंग बिकॉज आप इस प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। सो ओवरऑल दीज आर माई रीडिंग्स फॉर दिस कृष्ण पक्ष, दैट इज फ्रॉम 23rd April to 7th of May फॉर इंडिविजुअल राशिज। अगर आप अपनी प्राइवेट डिटेल्स जानना चाहते हैं तो फिर ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पर मुझे कांटेक्ट करिए, डीएम करिए, या अगर आपको कोई डाउट भी है, भाई ये मुझे समझ में नहीं आया, इसका क्या मीनिंग है, ये बताओ, वो बताओ, चंद्र राशि क्या है, सूर्य राशि क्या है बताओ मुझे, तो प्लीज़ मुझे डीएम करिए। I'll be most happy to reply to the same and guide you through it. And overall, all the best to you, all the best to everybody. Thank you so much and thanks for being with me. Jai Shri Ram.